बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट लॉ किया था, आज हम क्वेश्चन लॉ करेंगे क्योंकि 3 लॉज हैं। 2.4 एक्सरसाइज को करने से पहले हमने 3 लॉज कंप्लीट करने हैं। प्रोडक्ट लॉ हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था, अब हम क्वेश्चन लॉ इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन लॉ की जो इक्वेशन है ये आपके सामने है। log b होल ब्रैकेट x ओवर y इज इक्वल टू log bx माइनस log by। याद रखें प्रोडक्ट लॉ में ये एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, ऐसे था, एक्स और वाई था, ठीक है। और ये क्वेश्चन लॉ में एक्स ओवर वाई है, यानी कि डिवीजन हो रही है, डिवाइड है ये। देखिए जब भी मल्टीप्लीकेशन होती है तो मल्टीप्लीकेशन हमेशा प्लस में कन्वर्ट होती है, और जो डिवीजन है वो हमेशा माइनस में कन्वर्ट होती है। यहाँ देखिए ये लॉग बी है, लॉग बी को पहले एक्स से मल्टीप्लाई किया, लॉग बी एक्स आ गया, फिर माइनस लिखा, फिर माइनस लॉग बी वाई लिख दिया। अगर ये एक्स और वाई होता तो फिर हमने माइनस नहीं लिखना था, फिर हमने प्लस लिखना था, जिस तरह हमने प्रोडक्ट लॉ में किया था। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, अभी हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए जी प्रूव करने का क्या तरीकेकार है। सबसे पहले तो हम करेंगे जी प्रूफ, ठीक है। प्रूफ प्रूफ करते हैं इसको। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने लेना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो 2.4 में है वो इसी से रिलेटेड है। तो इसी से रिलेटेड है, तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। प्रूफ देखें, सबसे पहले हम इस log बी एक्स को लेट एज्यूम कर लें। लेट log बी एक्स इज इक्वल टू एम। इसको एम के इक्वल रख लें और इसको 1 इक्वेशन लिखते हैं। फिर log, ये दूसरी है, log बी वाई इज इक्वल टू एन, इसको एन के इक्वल रख लें, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है इसको। देखिए जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लॉग को रिमूव करेंगे। जब लॉग को रिमूव करेंगे, ये जो सी बेस है इसको आप लिखेंगे बी, ये जो सा रिजल्ट है ये इसकी पावर बन जाएगा, इज इक्वल टू, और ये एक्स रिजल्ट की जगह पर चला जाएगा। इसी तरह ये log बी वाई को log रिमूव करेंगे तो बी आ जाएगा, जो ये रिजल्ट है इक्वल के राइट साइड पर ये इसकी पावर बन जाएगा, और इज इक्वल टू, और एन, और इस रिजल्ट की जगह पर ये वाई आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब हमें पता है ये क्वेश्चन लॉ है, क्वेश्चन लॉ में डिवीजन होती है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड डिवाइड अब हम करेंगे डिवाइड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई को डिवाइड करें, लिखें एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू, एक्स के इक्वल क्या है, बी एम, बी के ऊपर पावर एम ओवर बी की पावर एन, ठीक है। यहां पर हमें पता है कि जो बी की पावर एम है और बी की पावर एन है, सेम बेसिस हैं। ये पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, हम इसको लिखेंगे बी की पावर एम माइनस एन। तो हम लिखेंगे एक्स वाई होल ब्रैकेट इज इक्वल टू बी की पावर एम माइनस एन, ठीक है जी। अब हमने इसको करना है लॉगरिथमिक फॉर्म। अब हम लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में। इसके साथ में log बी लगाए, log बी होल ब्रैकेट एक्स ओवर वाई, और इधर क्या रह जाएगा, m माइनस एन, ठीक है। सभी लगी आपको, रिव्यू कर ले एक दफा फिर हम। ये इसकी मेन इक्वेशन ये थी, log बी एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू log बी एक्स माइनस log बी वाई। अब हमने प्रूव करना है, log बी एक्स को हमने m के इक्वल रख लिया,
और log बी वाई को हमने n के इक्वल रख दिया। फिर हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, log को रिमूव किया। जब भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो log खत्म हो जाता है, b की पावर m और m की जगह पर x चला जाएगा। इस तरह b की पावर n और x इसकी जगह पर y आ जाएगा। अब हम प्रोडक्ट लॉ में तो मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन ये कोशेंट लॉ है। कोशेंट लॉ में डिवीजन होती है, x और y को डिवाइड किया, b की पावर m और b की पावर n। लेकिन हमें पता है एक लॉ है, b जब सेम बेसिस हो तो पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, ठीक है, तो ये माइनस आ गया। यहाँ पर x ओवर y इज इक्वल टू b की पावर n आ गया। हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, log b x y इज इक्वल टू m माइनस n। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें पता है, पुट द वैल्यूज of m and n। जो हमने ऊपर सबसे पहले, ये देखें, सबसे पहले हमने m को रखा था log bx की जगह पर, और log b को हमने n के बराबर। यहाँ पर अब हमने वापस इनकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। देखिए log b होल ब्रैकेट x ओवर y इज इक्वल टू, अब m की जगह क्या लिखा था हमने, log bx लिख दें, माइनस लिखकर n की जगह पर log by लिख दें, log by, ठीक है। और ये आपका क्वोशंट लॉ प्रूव हो गया, ठीक है जी। ये आपका क्वोशंट लॉ है जो हमने प्रूव कर दिया, इट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, प्रूव द एक्सपोनेंशियल, प्रूव द क्वोशंट लॉ, क्वोशंट लॉ को प्रूव करें। तो ये क्वोशंट लॉ जस्ट एग्जामिनर लिखेगा, लेकिन आपने ये इक्वेशन, ये जो सी इक्वेशन है, इसको आपको याद होना चाहिए। आपको कोई भी आपसे पूछे ये क्वेश्चन लॉ बताएं क्या है, तो आपने log b होल ब्रैकेट x ओवर y इज इक्वल टू log bx माइनस log by। प्रोडक्ट लॉ क्या है, log bxy इज इक्वल टू log bx प्लस log by। प्रोडक्ट लॉ और क्वेश्चन लॉ में क्या फर्क है, यहाँ पर डिवीजन आती है, प्रोडक्ट लॉ में x और y मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। ये दो लॉज आज आपके हमने कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसका थर्ड लॉ कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।